सुना नहीं है तुमने? मैंने कहा निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हेलो, हाँ बोलो। खुशी से मरी ना जाऊं आज मैं। मेरा फोन उठा लिया सीरी तुमने। इसका तो पता ही नहीं था अपन को यार कि ये भी शिरीन से प्यार करते हैं। भाभी है तो ब्यूटीफुल पर दिमाग ज्यादा नहीं है। दिमाग का थोड़ा दिखाया है कि भाई इसीलिए शायद वो किसी की बात में आ जाना, और इसलिए इनका हस्बैंड इसको छोड़ के उसके पीछे जा रहा है। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही है। उसका दिमाग बहुत तेज है। दोस्तों जंजीरे के नेक्स्ट एपिसोड्स आ चुके हैं, देखते हैं अभी को। हाँ क्या हुआ? ये देखना था कि इसको क्या हुआ इसी था। तरह के किसी खाने में शेर दिल लाला को भी जहर दिया जाता होगा। लेकिन आपने तो बताया था कि आपके भाई और भाभी का कत्ल हुआ था और उनके पूरे काफिले को शहीद किया गया था। कि कत्ल से पहले उनको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा था। उससे पहले कि हम तफ्तीश करते, पता लगाते कौन, क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो गया था। मुझे अब आइडिया हो रहा है कि बीबी जान इस हाल तक कैसे पहुंची है। और आप इतने डिप्रेस्ड क्यों लगते हैं? लगता नहीं, बाकायदा डिप्रेस्ड हूँ। शेरबानू से भी मैंने ये बात छुपाई थी। फिर एक दिन उसने मेरी एंटी डिप्रेसेंट्स देख ली और आप खाएं प्लीज, ये ले। एंटी डिप्रेशन। तो ये मनहूस अच्छा मेरे पीछे पड़ गए। खान जी की वजह से इसको थोड़ा मुंह क्या लगा लिया। ये तो ये जान को ही आ गया कम। कौन है भाई? हेलो, हाँ बोलो। है? खुशी से मरी ना जाऊं आज मैं। मेरा फोन उठा लिया सीरी तुमने। फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। काम की बातें तो करो। बड़ी जालिम हो तुम। पता नहीं अपने नसीब में मुलाकात कब होगी और तुम बकवास के लिए भी तरसाती। तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझती श्री? तुम्हारी तरह फारिग नहीं होती ना मैं। भाई। काम होते हैं मुझे। मतलब ऐसे कोई बात करता है अपने ज़ुमर्द से? हसीनाओं के भी नखरे बिल्कुल अलग ही होते हैं। तुम जैसे खच्चरों की भी बात अलग होती है। कोई काम की बात तुमने करनी नहीं है और फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। भैया मेरी बात तो सुनो, मैं तो प्यार करता था। इसका तो पता ही नहीं हेलो? था अपन को यार। हेलो? कि शिरीन? ये भी शिरीन से प्यार मेरा ख्याल करते है हैं। सिग्नल का भाई मसला है। खान जी हेलो? के कहने पे इससे बात करी है। इट मींस कि इसकी खबर खान जी तक पहुंचाता है। ओ तेरे मुंह पे फोन बंद करके गई है और तू यहाँ हेलो हेलो कर रहा है। अपनी इज्जत कराना सीख। शीरी शीरी शीरी। बस बस, तेरी तरह मेरा सीन नहीं चल रहा वन वे ट्रैफिक। प्यार करती शीरी मुझसे, मुर्दे में उसका नाम लिखवा रही है मेरा अपने हाथ पे। हमारे तुरसम खान की तरह नहीं कि वो रबिया मैडम से इश्क कर रहा है। पागल हुआ हुआ है, उगती भी नहीं है वो तेरे प्यार पे। तेरे को मारेगा साले। कुछ ज्यादा ही बोल गया यार ये। इतनी प्यारी लड़की तुझ पे मरती है तुरसम खान और तू रबिया के पीछे पड़ा है। तो याद रखियो, मुदस्सिर और शेर दिल के साथ खुद को पाएगा। शादी हमेशा उससे करो भाई जो आप पे मरे। हाँ, उस पे मत करो जिस पे आप मरो। क्योंकि वो बहुत पाव खाएगा। हाँ उसको तो पता चल गया है कि भाई ये किसी और को ही करता है। पागल है। अच्छा सीन था ये। बड़ा लाइट सा सीन लगा वो तीनों बाद। पिछला एपिसोड तो बड़ा शर्म में मुझे लगता है बीजान जाते जाते इन दोनों का निकाह करवा जाएगी। कि मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे सरबुलंद का ख्याल तुम ही रख सकती हो। ओके अच्छा इनको दिखा दिया। बहुत टाइम बाद दिखाया मुझे। मेरी हंसी खेलती हुई है पर गम के पहाड़ टूट गए। खुदा जाने किस हाल में होगी, किधर होगी। मुदस्सिर भाई कितने प्यारे इंसान थे ना। उस कमीने तोरसम ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी बिया का घर बसने से पहले ही उजड़ के बेवा हो गई। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मेरे जीते जी अपनी बिया को खो दिया। मामा जी आप मुझे इजाजत नहीं देते, वरना मैं तो कहता हूँ कि जिस नंबर से बिया बाजी ने हवेली से हमें फोन किया था उस नंबर पर फोन करते हैं। हो सकता है बिया बाजी से ही बात हो जाए ना। याद है बिया ने मना किया था कि फोन नहीं करना। तो सब कमीना अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा। अभी भी हमारी किसी गलती से भी बिया की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। सही बात है। उसके पास नंबर सरबुलन का था ना। शुक्रिया। सरबुलन का था या उसकी बहन उसका था? बानो का। बानो का था शायद। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। जो आप बीबी जान के लिए कर रही हैं
रात भर सो नहीं रही, आराम नहीं कर रही, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इजहार करने के लिए कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ ज़रमाना। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, अकेले में भी आपको ज़रमाना बुला रहा हूँ। आदत बनाना चाह रहा हूँ, कहीं बेख्याली में किसी के सामने आपका असल नाम ना कह दो। कोई बात नहीं, अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ। जहाँ तक बीबी जान की बात है, उनका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। मुदस्सिर के साथ, उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ही आखिरी ज़रिया हैं। मुदस्सिर आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको अपना दोस्त नहीं भाई मानते थे। मुझे याद है शादी वाले दिन जब आपके भाई की डेथ हुई थी, मुदस्सिर ने वलीमा कैंसिल कर दिया था और कहा था कि जब तक सरबुलंद अपनी भाई की डेथ के सदमे से नहीं निकलता, मैं वलीमा नहीं कर सकता। पता नहीं, कभी कभी सोचती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे उस रात को बचाया और आपको मेरा मुहाफ़िज़ बनाकर भेजा तो शायद अभी मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। सो तो है। हम दो अलग दुनियाओं के लोग, हालात भी मुख्तलिफ, मगर कहीं ना कहीं हम दोनों के दुख एक जैसे ही हैं। आपने मुदस्सिर को खोया और मैंने शेरबानो को। आपके दिल में बोझ ये है कि मुदस्सिर ने आपके खातिर अपनी जान गंवा दी और मेरा बोझ ये कि मैं बानो को ढूंढ नहीं सका। बड़ा साइलेंट मामला हो गया। कुछ याद है? वो पीछे पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। भाई साहब, भाई ये ट्रैक चेंज हो रहा है अब। कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। कब तक आप बानो का फ़ोन यूँ देखते रहेंगे, रोज़ाना चार्ज करेंगे? बानों के हाथों की खुशबू भी आती है इससे। बानो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सब सब्र करें, दुआ करें उसके लिए। आप चाय ले लें, ठंडी हो जाएगी। मुझे लगता है उसका भाई फोन करेगा। ओ भाई, फोन उसके पास है, छुप के फोन करेगा वो, और फोन उसके पास है, उसको पता चल जाएगा इसका पता मतलब। और वो उसको बता देगा तुरसुम को, क्योंकि उसने उसका बंदा बैठा रखा है, वो लड़की से वो करवा रखा है उसको। इसको ये भी पता चल जाएगा रबिया। अभी इसको ये नहीं पता ना तुरसुम रबिया से प्यार करता है। या हो सकता पता हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब बात कर रहा हूँ। बिया बाजी से बात हो सकती है? कौन रबिया? रबिया बाजी, मुदस्सिर भाई की बीवी। ये सर बुलंद खान साहब की हवेली है ना? जी। सर बुलंद खान साहब के दोस्त मुदस्सिर साहब, उनकी बीवी रबिया, उन्होंने कहा था वो वहीं पे रह रहे हैं। आप मेहरबानी करके मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। पूरा काम खराब कर दिया भाई इसके भाई ने। रॉन्ग नंबर है बच्चे। वहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं बच्चे बच्चे करके ना। कांड कर दिया भाई तुमने, कांड कर दिया, अपनी बहन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसा क्या करेगा अभी? उसकी आंखें कितनी खतरनाक है एकदम। खतरनाक है, चीते तो चीता बोल रहा था तो क्योंकि मेरा दिल नहीं हुआ उसका चीता बनने का है। चालाकी से काम ले रहा है ना, वो चीता की तरह सामने का आ रहा है। ये क्या वो, ये फोटो क्यों ले रहा है इसका? और ये उसका फोटो भी ले रहा है, लड़की का फोटो भी ले लेगा। धीरे धीरे सबको पता चलने वाला है, मतलब ये एपिसोड या अगले एपिसोड में सबको पता चल जाएगा रबिया एक्चुअली है कौन। शेर दिल का उसका बंदा है क्या? बोल बादशाह साहब। हाँ जी, सर बुलंद के साथ जो जंगल में लड़की थी ना, उसकी तस्वीर खींच ली है मैंने। अच्छा, भेज भेज। कौन सी लड़की मामा? ये देख सर बुलंद खान को, अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। देखना। ओ भाई, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी और की लड़की देखने में। यार तुझे क्यों शौक होगा? तेरा तो दिल उस लड़की पे लगा हुआ ना जिसके शौहर को तूने मेरा दिल तो यहाँ बाहर निकल गया था भाई। तो अभी वो लड़की भी तेरे जाल से भाग गई, फंसी नहीं तुझसे। उड़ा ले मजाक मामा, उड़ा ले। एक दिन उसी लड़की को यहाँ पर लेकर आऊंगा, तो टेंशन ना ले। जी हाँ जी। तुम्हें सरबुलंद के दोस्त मुदस्सिर आलम याद है ना? जी हाँ जी, जो सरबुलंद खान साहब के साथ इस्लामाबाद कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ वही। जी हाँ जी। मुझे उसकी बीवी के बारे में सारी मालूमात चाहिए, उसी घर का पता दे रहा हूँ तुम्हें।
तेरे को किसी को शक नहीं होना चाहिए। बेफिक्र रहो। भाई एक फोन ने सब काम खराब कर दिया। सुबह शाम की है। ओके हाँ ये है रात वाले, बाकी एक्स्ट्रा को मैं यहाँ रख रहा हूँ। मैं कभी हुजरे ज़मीनों आप पर फिक्र ना करें, आज से मैं बीजान का खुद ख्याल रखूंगी। आ गया भाई। सबको राबिया इससे अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि इसने वो शुरू में जो 2-4 बातें करी थी। शुक्र है मेरी माँ खैर खैरियत से घर आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? अच्छे। आपने तो हमें डरा दिया। बीबी जान को मैं आपको अस्पताल मिलने नहीं आ सकी, अम्मी की तरफ गई हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। बताया था मुझे सौरभ ने, खुदा तुम्हारी अम्मा को शिफा दे। आमीन। डॉक्टर ने बीबी जान के ब्लड प्रेशर क्या बताया? नहीं दवाई दी है, अस्पताल में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था वो लेके, तो बस उम्मीद है कि आगे भी नॉर्मल ही रहेगा। और खाने का कुछ बताया? वो मैं देख लूँगी, हम परहेज़ी खाना ही बनाएंगे। कहीं दर्द तो नहीं हो रही आपको? साथी तुम फारिग हो जाए इस काम से, उसके बाद आटा गूंथते हैं। भाई साहब रबिया का पुराना लुक। हाँ यार, वो रेस्टोरेंट में चलाती थी तो ऐसे ही पहनती थी ना, बस वही ड्राई फ्रूट से कुछ बना रही है ताकि बॉडी को ताकत मिले। कुछ तो बना रही है। बीजान की तुम क्या कर रही हो? बीबी जान के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बीबी जान का नाश्ता मैं और अमीरजादी बनाते हैं। आज से मैं बनाया करूँगी। 4 दिन हुए नहीं तुम्हें यहाँ आए हुए और अभी से खुद को हवेली का फर्ज समझ रही हो। ना मैं आई थी ना यहाँ, तो अपनी औकात में रहो। शीरी चुप हो जा, क्या बोल रही है? उसको उसकी जगह याद करा रही हूँ। हवेली की खुशियाँ खा गई मनहूस। रबिया दिखा दे एक बार ये जो अपना तुम वाला बीजान की लोगो बीमारी का वाला। फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं उन्हें नहीं दूंगी। निकलो अब हमारे किचन से। सुना नहीं है तुमने? मैंने कहा निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? भाई साहब अपनी हद में रहो। आज के बाद मुझसे बदतमीजी की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के इसी हाथ में रख दूंगी। तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना अच्छे से आता है, हमें पता है। बहुत सेटिस्फाइंग सीन। फाइनली ये सीन। देसी घी हल्की आंच पे चूल्हे पे रखो। इस ड्रामा में सेटिस्फैक्शन वाले सीन्स बहुत है। बहुत है, खास करके ये वाले ने तो मजा ला दिया भाई। एक तो इस बंदी के अगेंस्ट में ये वाला सीन है तो और ज्यादा मजा आया। तुम ये कहाँ लेकर जा रही हो? बीजान का नाश्ता उनके कमरे में लेके जा रही है। तो शीरीन और खुशकुल कहाँ हैं? उनसे नहीं बनता बीबी जान का नाश्ता? मुझे नहीं पता, मुझे तो सरबुलंद ने। सरबुलंद और बीबी जान दोनों का ख्याल रखने के लिए हम काफ़ी हैं। मेहमान हो ना, तो मेहमान बनकर रहो। हवेली के मामलों में इतना ना घुसो। तुम्हें ना बीबी जान के साथ ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत है और ना सरबुलंद से। पहले ही तुम्हारी वजह से हवेली में इतनी बर्बादियाँ फैली हैं। और खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ इससे। हाँ जमाला, खाना तैयार हो गया बीबी जान का? ठीक है, आप ले जाएं। भाभी मैंने ही जरमाला से रिक्वेस्ट की थी बीबी जान के नाश्ते के लिए। उनको उनके हाथ का खाना पसंद है। भाभी है तो ब्यूटीफुल पर दिमाग ज्यादा नहीं है। दिमाग का थोड़ा दिखाया है कि भाई इसीलिए शायद वो किसी की बात में आ जाना, और इसलिए इनका हस्बैंड इसको छोड़ के उसके पीछे जा रहा है। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही है। उसका दिमाग बहुत तेज है। क्या हुआ? सरबुलंद ने टोका है। क्या कहा? वो लड़की बीबी जान का नाश्ता लेकर जा रही थी तो मैंने उसे रोका। बीच में सरबुलंद आ गया और कहता है कि उसी के हुक्म पर जरमाला बीबी जान का ख्याल रखेगी। आप कुछ कहते क्यों नहीं है? बड़े भाई हैं आप। ठीक है सरबुलंद सरदार हो तो हो, लेकिन बड़े भाई का रुतबा और मुकाम तो कम नहीं होता ना उससे। हमारी आंखों के सामने सरबुलंद उस लड़की के साथ घूमता रहता है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना कि हवेली की नौकरानियों ने उसको रात के वक्त जरमाला के कमरे से बाहर निकलता हुआ भी देखा है। काम आसान हो गया उसका। इंतजार है, निकाले इस लड़की को हवेली से। मैं तो खून उबलता है उसको देखकर। बीबी जान की तबीयत तो जरा समझ जाने दो, करता हूँ सरबुलंद से बात।
मैं नहीं चाहता हम भाइयों के बीच में कोई लड़ाई हो, तो तुम्हें पता है बीबी जान का, वो दिल पे ले लेंगे। मासूम है बेचारी। जबकि ये अभी वेट कर रहा है पूरी डिटेल आने का। हाँ। उसकी पूरी डिटेल आ जाए, उसके बाद बात प्लानिंग से निकालेगा। प्लानिंग से निकाले। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हल्की सी खांसी हो रही थी बीबी जान को, मैंने एहतियातन पक्की बना दी। सिरप नहीं था वो? बीबी जान की दवाइयों में भी था। उससे कम से कम खांसी रुक तो सकती है। इस तरह ऐसा ना हो कि खांसी बढ़ जाए और फिर पसलियों में भी दर्द निकल आए। कुछ भी नहीं होगा, मेरी इस फक्की से ना बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक ही दिन में खांसी दूर हो जाएगी, देखिएगा। ठीक है रिया माला, कुदरती जड़ी बूटियों में बहुत शिफा होती है बच्चे। सरबुलंद, ये बच्ची मेरा बहुत ख्याल रखती है, सारा दिन मेरी खिदमत करती है। खान जी आपका जूस। चंद थक रही हैं तो अंदर लिटा दूं आपको? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ तुम लोग के पास बैठ के बातें कर। कुछ मिला के नहीं क्या जूस में? हाँ हो सकता है। ये जूस में मिला के नहीं, वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे असर करता है। हाँ वही तो। पी लेते खान जी, गर्म हो जाएगा, मैं एक साथ ही बर्तन ले जाऊंगी। शीरी, अंदर से बीजान की कंघी ला के देना। सरबुलंद, वो जैतून का तेल ख़त्म हो गया बीबी जान के लिए, वो ला दीजिएगा। भाई साहब क्या रोका है उसको, पहले उधर भेज ताकि ये नहीं पता चले कि मैंने रोका है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कैसी पी लेते तो मैं एक ग्लास साथ ही ले जाती। मैंने तो बाद में पी लूँगा। तो मैं अभी ले जाती हूँ, फिर मैं ताज़ा बना के ले आऊँगी। भाई लेके भी चलो ताकि लैब में जांच ना करवा ले। तेज तो बहुत है यार। बहुत तेज लड़की है ये, पर रबिया भी कम नहीं है। रबिया इन्वॉल्व हो गई है भाई। अब रबिया अच्छे से करेगी। सरबुलंद भी समझ गया कि वो क्या सोच रही है। ढोल दिया। डर तो गई है, इसका डाउट भी इसी पे है। मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। भूत नहीं हूँ, बला हूँ। चोरों को छोड़ती नहीं। बला तो हो, बला बन के हवेली पे नाजिल हो गई हो। तुमने जूस क्यों फेंक दिया? खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। दोबारा बोलेंगे तो ताज़ा बना के दे दूंगी। बड़ी खिदमत गुजारो अपने सरदार की। इतनी मेहनत से जूस बनाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती। मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे क्या है? तुम जाके बीबी जान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो। वैसे भी खान जी के आसपास रहने के लिए जरूरी है ना बीबी जान में घुसे रहना। ईशान की मालिशें भी करूंगी और फकियां भी खिलाऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। डरा रही है। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना मुझे, वो भी नजर आ जाता भाई। रबिया अपने फॉर्म में आ रही थी। बैक मैं बोल रहा हूँ, आज तो पूरा फॉर्म नजर आ रहा है साफ साफ। पहले वाला पहले एपिसोड में अपन ने रबिया को देखा था ना, वो रबिया दिख रही है आज। कान जी, आप तकल्लुफ़ क्यों कर रही हैं? प्लीज़ ये। मैंने सोचा थोड़ा एहतियात से ले आऊँ, कराते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह सकूँ कि आपने कॉफ़ी मंगवाई थी। हुआ क्या था वहाँ पे?
मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। पता नहीं क्यों मुझे शीरीन कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ है जो ठीक नहीं है। नहीं, जूस तो लाने को मैंने बोला था तो। हाँ, तो हैसियत मुलाजमा उसका काम जूस ला के टेबल पे रख कर चले जाना था। वो कमरे से गई नहीं, और फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार उसने आपको जूस पीने पर इसरार किया। तो जब मैंने आपको इशारा किया और आपने जूस वापस रख दिया तो वो फ़ौरन उठाकर किचन में ले गई जूस को। खैर मैं किचन में गई, मैंने उसे देखा कि उसने फ़ौरन जूस सिंक में फेंक दिया था। और फिर जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि आप अगर दोबारा मांगेंगे तो वो फ्रेश बना देगी जूस। आपको इन सारी बातों में से कोई भी बात मशकूक नहीं लगी? नहीं मशकूक नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आपने मुझे बताया था ना कि आपके बड़े भाई पर हमला होने से पहले उनको जहर दिया जा रहा था। जहर तो दिया जा रहा था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शक उन मुलाजमों पर जाए जो हमारे साथ। और किस पे जाएगा भाई? शीरीन तो इस हवेली में पैदा हुई है, बड़ी हुई है। खाली वो नहीं, उसका बाप पर दादा, मेरे आगा जी और मेरे दादा के साथ पुराने टाइम से ये सब। तो किसी इंसान की वफादारी नापने का पैमाना सिर्फ यही होता है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, दिल नहीं मान रहा मेरा। इस बात का शक गया तो हमारे सौतेले भाई पर था। आपका सौतेला भाई खुद तो किचन में जाके जहर नहीं मिला सकता, इतनी बड़ी साजिश वो अकेले नहीं कर सकता। यकीनन आपके मुलाजमों में से कोई ना कोई फर्द था जो उसके साथ मिला हुआ था, कोई ऐसा जिसे आपकी हवेली के किचन तक रसाई हो। मैं ये नहीं कह रही कि शीरी ने आपके जूस में कुछ मिलाया हुआ था, हमें नहीं पता अभी, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। जो आपके भाई को जहर देकर मारना चाहता था, क्या वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करेगा? शीरी पर शक मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी भी बात को रद्द नहीं कर सकता। हो सकता है आप कुछ ऐसा सोच रही हैं जो मैं नहीं सोच रहा, तो पर क्या करें? खाना, घर का खाना पकता है, मुझे खाना है, बीबी जान को खाना है, किस तरह नजर रखेंगे, किस तरह? तो आपका और बीबी जान का जो खाना है वो मैं देख लूंगी, मैं बना लिया करूंगी खुद। नहीं, आप पे ये जहमत नहीं डाल सकते हम। नहीं, जहमत वाली बात नहीं है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। तो तुम्हारे खाने में भी मिला सकते हैं ना यार, तुम बना रहे हो, तुम कहीं चले गए, इतने मिनट कुछ डाल दिया। फिर वो ध्यान से ही बनाएगी। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से शलवार कमीज एक बंदे की ऑरेंज आंखें, था कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं। इस बंदे की ब्लू आंखें। तुम हमेशा दबे दबे रंग पहनते हो, ये सफेद रंग तुम पे बहुत जचेगा। तुरसम को देख के लगता है सच में पठान हो गई। छोड़ दो, मजबूरी के तहत मामा की इस हवेली में रह रहा हूँ। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी? तुमने सोचा भी है कि जिन हालात का तुम शिकार हो, आखिर उसके पीछे है कौन? क्या कहना चाह रही हो तुम? अपनी आंखें खोलो तुरसम, अपने इर्द गिर्द देखो। तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों का दुश्मन आखिर किसने बनाया? तुम्हारा भाई तुम्हारे ही खून का आखिर क्यों प्यासा है? तुम अपने ही बाप के इलाके से निकलकर दर बदर ठोकरे खाते फिर रहे हो। सोचा है क्यों? नहीं सोचना, तुम जाओ अभी यहाँ से। तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। चाचा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट बोल दिया अब तो। भाई तुम होश में तो हो? होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है दोस्तों। तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसी को इस्तेमाल करके तुम्हें भड़काते हैं। उन्हें पता है तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। उनके लिए बहुत आसान है, जब दिल किया, जब चाहा तोरसम को भड़काओ, चाबी घुमाओ, और ये तोरसम तैयार कत्लो गारत के लिए। तुम तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते कि तुमसे वो क्या क्या करवा जाते हैं। दोस्त कौन है तुम्हारा और दुश्मन कौन है? मैं खुद देख लूंगा मेरा दुश्मन और दोस्त कौन है। तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और कान खोल कर सुन लो, मैं रबिया से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकता, कभी। मुझे लगता है आगे जाके, और मामा के खिलाफ मुझे भड़काना बंद करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है आगे जाके मैं तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ ये तोहफा लाई थी दोस्तों, जैसे तुमने इतनी बेदर्दी के साथ ठुकराया है।
ये सोचेगा जरूर इस बारे में, लेकिन उसने बात तो डाल दी थी और मुझे लगता है आगे जाके तोरसम ही मामा को नहीं निपटा दे। वो भी सकता है, ये भी पॉसिबल है। वो इतने लोगों को मार सकता है तो एक को तुरंत तो जरूरत नहीं पड़ेगी मामा को मारने की। हाँ। तब तोरसम ही निपटा देगा। ये बात सही है, ये बात तेरी सही लग रही है मुझे बहुत। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खान जी के मेहमान आते ही होंगे। और अमीरजादी कहाँ है? वो लीमू तोड़ने गई है। अमीरजादी नाम और ये तो कराने अभी के तक गोश्त का मसाला नहीं लगाया, ये बनेगा कब? शीरी तुम परेशान ना हो, सरबुलंद के मेहमानों का खाना मैं बना रही हूँ। गुलजान मेरी मदद करेगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह जी, तुम कौन? मैं खामखा 2-4 दिन हुए नहीं दीजान का परहेजी खाना बनाते हुए और खुद को इस किचन का मालिक समझ रही हो तुम। मैं इस किचन की मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो इस हवेली का मालिक है उसने आज से पूरा का पूरा किचन मेरे हवाले कर दिया है। लिहाजा किचन मेरे हवाले हुआ, खाना मैं बनान करूँ। तुम जाओ, जाके बाहर की कोई साफ़ सुथराई के काम है तो वो देख। और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो सरबुलंद से जाके खुद बात कर ले। सरबुलंद को नहीं बोलेगी वो, किसको बोलेगी मुझे पता है। ये क्या हो रहा है? खान जी को बोलेगी। खाना लेके जा रहे हैं उसके मेहमानों का ना। जी बीवी। मेरा अंदाज़ा है कि तुम सरदार के बहुत वफादार हो। जी, सरदार जी पर मेरी 100 जिंदगियां भी कुर्बान है। बस फिर उनके इर्द गिर्द बहुत चौकस मौजूद रहना है। हवेली के अंदर उनके खाने पीने का मैं ध्यान रखूंगी, हुजरे में आपने ख्याल रखना है। जी बीवी। और खाना पीना अपनी निगरानी में सर्व करना है। हुजरे में जाएंगे? अच्छा, वो मीटिंग होती है ना सरदारों की। 1000 बार समझाया तुम्हें, किसी जरूरी काम के अलावा मुझे फोन मत किया करो। हाँ जी, ज़रूरी बात है इसीलिए तो फ़ोन किया है। बोलो। लड़की जरमाला बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है। तुमने जरूर किसी शक में डाल दिया होगा उसको। कोई शक वक नहीं हुआ खान जी, मगर अब वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है, सर पे खड़े होके बीजान और सरबुलंद लाला का खाना बनवाती है। लाला तो तुम पे शीरी, इसका मतलब तो साफ है सरबुलंद को भी तुम पे शक हो गया। आप मुझ पे भरोसा रखें खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें, जरूरत से ज्यादा चला के लिए। खाक भरोसा रखो तुम पे, इतना सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी। मेरे सारे किए किराए पे पानी कर दो। भाई साहब, क्या हुआ? वो दिन आने से पहले शीरी अपनी जान दे ओ, दी। बात सुन लेगी उसकी। मेरी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मर जाऊंगी, अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने दूंगी। अब उसको ये नहीं पता चला है लेकिन किस बात किससे करी है। वो मोहब्बत कर रही है। मसरूफ हो? हाँ, नहीं, बैठ। तुमने तो साथ बैठना बातें करना सब छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं खुदा के तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आपके सामने ही है। तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद। कैसे? पता नहीं, तुम बस वो सरबुलंद नहीं रहे जैसे हम जानते थे। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हैं भाभी? मुझे अपने से जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। लगता तो नहीं है। मैं और सौराब हम जरमाला को इतना नापसंद करते हैं, ये तुम्हें पता है। पर इसके बावजूद तुमने उसको हवेली में रखा हुआ है। अब से सिर्फ वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये हुक्म देकर तुमने हवेली की बरसों पुरानी मुलाजमाओं को ये एहसास दिलाया कि तुम इन पर शक करते हो। क्योंकि शक है भाभी, मुझे अपने साये पर भी शक है इस वक्त। आप खुद सोचे ना, शेरदर लाला को जहर दिया जा रहा था। अगर उन्हें जहर कोई दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। और मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर कि उनके लिए कुछ करूं, इस कबीले का ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा काबिल भरोसा वो लड़की लगी जो तुम्हारी मंगेतर की मौत की वजह बनी। भाभी नूर प्लीज, बानों के बारे में ऐसे खुश मत बोलिएगा, और ना ही जरमाला के बारे में। मैं जानता हूँ वहाँ पर सौराब लाला कुछ और समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। जो बानों के साथ हुआ वो और मामला था, उसका जरमाला से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक सरदार के नाते अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ करने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूँ, बस। भाभी को तो फिर बुरा लग गया तुम्हारी इस बात से भी। पता नहीं कितने दिन, कितने हफ्ते गुजर गए मेरी बहनों को लापता हुए। पता नहीं अब मिलेगी भी कि नहीं।
जमाला, बच्चे तुमने मुझे संभाल लिया, वरना बहनों के गम ने तो मुझे मार ही डाला था। सच पूछो तो जिंदगी में अब कोई तलब नहीं रही। मेरा शेर दिल, मेरी माँ कुल दोनों चले गए, बहनों मुझसे जुदा हो गई, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहना चाहती हूँ सर बुलंद के लिए। मेरा बच्चा बहुत अकेला हो गया, इतनी छोटी सी उम्र पे बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई उस पर, मैं भी न रही, वो बिल्कुल टूट जाएगा। नहीं, खुदा आपको सलामत रखे बीबी जान। सरबुलंद को आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने भी आप लोगों की तरह अपनों को बिछड़ते हुए देखा है। जिस तरह शहरबानो जीते जी आप लोगों से बिछड़ी है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे मामू और मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गए। पता नहीं उन दोनों से मैं कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। छोटी सी थी जब अब्बू चले गए, थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मी चली गई, फिर मामू ने शादी कर दी तो शौहर को बड़ी बेदर्दी से जालिमों ने कत्ल कर दिया। चुप कर आपकी हवेली में रह रही हूँ, पता नहीं मैं उन दोनों से कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। बस बच्चे, अभी तो तुम मुझे हौसला दे रही थी, अब खुद हिम्मत हार जाओगी। मैंने बहुत से रिश्तों को खोया बीबी जान, मैं आपको नहीं खोना चाहती। आप कहती है ना आपको मुझ में शहरबानो नजर आती है, मुझे आप में अपनी अम्मी नजर आती है। आपको पता है अम्मी के जाने के बाद मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी खुशबू नहीं आई, लेकिन आपसे मुझे माँ जैसी खुशबू आती। बहुत इमोशनल सीन है भाई। माँ तो नहीं, सास जरूर बनेगी, ऐसा लग तो रहा है, चांसेस पूरे पूरे हैं। बीबी जान के लिए किताब लेने आई थी, अकेली बोर होती रहती है, मैंने सोचा उनको कोई किताब पढ़ के सुना दूंगी। सॉरी, आपकी इजाज़त के बगैर किस स्टडी में आ गई। नहीं नहीं, सॉरी क्या है, बल्कि बीबी जान नहीं, अगर आप अपने लिए भी कुछ देकर जाना पसंद करें तो आप कह सकती हैं। शुक्रिया। आप ठीक है? ठीक लग नहीं रहा, अगर कुछ हुआ तो आप मुझे बता सकती हैं। घर बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। क्या मेरी बाकी की जिंदगी भी इसी हवेली में गुजर जाएगी? मैं जिंदगी में कभी वापस अपने घर जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वापस जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करके मुझे असल बात बतानी होगी। वो कौन था जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया और आपसे उसकी क्या दुश्मनी थी? फाइनली अब तो बता ही देना चाहिए भाई, इतनी दिल की बातें हो गई, अब तो बता ही दो। हाँ सही बात है, बताओ भाई, नाम बता दो आज बस। सिर्फ नाम बताना, सिर्फ नाम, ये मत बोलना कि वो मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से बताएंगे। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कब और कैसे हमारे ढाबे पे आने लगा, मैं मेरे पीछे पड़ गया। मामा जी मुझे कहते थे कि मैं उसको नजरअंदाज कर दिया करूं, लेकिन मैं नहीं डरती थी। एक दिन मैंने उसे सख्ती से हमारे ढाबे पे आने से मना कर दिया तो उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया, फिर जबरदस्ती हमारे घर घुस आया। मामा जी को धमकियां दी, मेरे भाई को धमकियां दी। मामा जी बहुत डर गए थे। उन्हीं दिनों मुदस्सिर का भी रिश्ता आया हुआ था। मामा जी ने अपनी कसम देकर मेरी मुदस्सिर से शादी कर दी। शादी के बाद अपने गांव से शहर आ गई। मैं खुश थी मुदस्सिर के साथ। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई। उस वाले ने सब कुछ खत्म कर दी। अभी तक नाम नहीं बताया। पानी पिए, थोड़ा हौसला रखें। बस नाम बता दो एपिसोड खत्म होने से पहले ताकि हमको सुकून मिल जाए। क्या नाम तो बता दिया।
आपने मुझ पर भरोसा किया, खुलकर मुझे सारी बात बताई। इंशाल्लाह मैं इस मसले का हल जरूर पर निकालूंगा। पहले नाम बताओ। नाम? जिस शख्स की आप बात कर रही हैं उसे भी मैं देख लूंगा। नाम तो पूछना। नाम की कैसे देखोगे भाई? फिलहाल मैं गुलजमान को कहता हूँ कि आपको एक फ़ोन और एक सिम दे दे ताकि आप अपने मामा और भाई से बात कर सकें। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको आपके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। भाई साहब अभी भी नहीं बताया। अगले एपिसोड में तो बता ही देंगे मुझे। हाँ मुझे लग रहा है। अब वो अगले एपिसोड में तो वो भी पता कर लेगा ना यार, इसका भाई भी कब सरबुलंद का, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ तिगड़ा मिला के इनको घर से निकालने का कुछ इंतजाम कर देगा, या फिर मारने का इंतजाम करते तुरसुम को ही खबर पहुंचवा दे कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। तो और तुम ही दिमाग से पैदल इस मामले में, बस मुझे तो जाना है, मुझे तो चाहिए। मुझे देखते तो भाई क्या होता है। उधर उसके मामा के पास भी फोटो तो रबिया की आई गई है, तो वो वहाँ से देखेगा तुरसम या सोराब लाला उसको बताएगा, या बानो वो उनकी नौकरानी बता देगी। बहुत डिफरेंट तरीके हैं, किसी भी तरह से बता सकते हैं। अभी तो अपने एक और चैप्टर खोल दिया, नौकरानी का तुरसुम के दोस्त से अफेयर वाला एक चैप्टर खोल दिया है। मतलब बंदी को आइडिया नहीं था इस बारे में तो यार कि वो, या फिर पहले स्टार्टिंग के एपिसोड में अपन ने कुछ सीन मिस कर दिए हैं। उसमें से ये भी एक होगा। एक बात तो कहना पड़ेगी यार, बंदी एक्टिंग कमाल करती है यार। प्यार तो अभी भी लाला इनसे ही करती है भाई, सोराब लाला से। ये बात तो साफ बोल, उसकी बातों में नजर आ रही है। तुरसम के दोस्त को लगता है मुझसे प्यार करती है। वो बेवकूफ़ ये सोचता है कि वो उससे प्यार करती है, इतनी जिल्लत देने के बाद भी उसको ये लगता है। ये सोचने वाली बात है। बाकी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड जा रहे हैं, और हाँ भाई मज़ा तो आएगा इस शो को देखने में। और आने वाले एपिसोड शायद बहुत जल्द जा रहे हैं आगे कहानी को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। आई थिंक अब वो पड़ाव आ गया जहाँ पर राबिया की सच्चाई खुलने वाली है। अगले 2 एपिसोड के अंदर 101% राबिया की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझे लगता है जब तक सरबुलंद को पता चलेगा तुरसम खान ने दोस्त को मारा है, उस वक्त तक तो सब कुछ पता चल चुका होगा। सही बात है। तो उसके बाद क्या कहानी इसकी बनेगी वो देखने वाली बात होगी। बट इस तरह से तो यार तुरसुम बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा क्रिमिनल हो जाएगा सरबुलंद के सामने। फिर तो वो थोड़ा बहुत जो चांस है कि मेरा भाई है मैं छोड़ दूंगा, वो भी खत्म हो जाएगा। वो पूरा मतलब ऐसा कि अब तो इसको मारना ही मारना है। मेरे बड़े भाई को भी मारा और मेरे भाई जैसे दोस्त को भी मारा। एक कॉमन दुश्मन मिल जाएगा तो उसके लिए तो और आसान काम हो जाएगा कि यार अब चलो 2 को नहीं मारना, ट्रिगर हो गया ना उसके लिए तो पॉइंट। लेकिन मजा जब आएगा जब सरबुलंद के सामने सोराब लाला का राज खुलेगा। भाई उसको कैसे मारेंगे यार, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ड्रामा में बहुत कुछ बचा है, मतलब ड्रामा मस्त है। और ऐसा ना हो कि सोराब लाला का राज खुले, मतलब ये प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। ऐसा कुछ राज खुले कि उसकी वाइफ को पता चल जाए कि इसका नौकरानी से भी चक्कर है और इसी ने धोखा दिया और उसकी वाइफ उसको मारे। वो भी हो सकता है। वो तो बहुत ही शानदार वाला सीन हो जाएगा। मतलब उसको अपन सोच रहे हैं सीधी सादी सी खूबसूरत है, सीधी सादी पर दिमाग नहीं, खूबसूरत सीधे, और आखिरी में वही उसको मार दे तुरसुम सोराब को। तो भाई फिर तो क्रेजी हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो यार। देखो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मामा को तुरसम मारेगा, तुरसम को रबिया मारेगी, एंड में सरबुलंद बोलेगा लो इसे तुम मारो, दोनों साथ में गन पकड़ के मारेंगे। या ये भी हो सकता है एक गोली वो मारे एक गोली वो मारे। हाँ। और ये भी हो सकता है और मामा को तो तुरसम मार ही देगा। सही बात है। और जो अब सोराब है उसको तो उसकी बीवी मार देगी। ऐसा लग तो रहा है भाई। बीवी या सरबुलंद में से कोई मारेगा, दोनों में से कोई भी मार सकता है। सरबुलंद का मारना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा। सही बात है यार, क्योंकि वो उसकी बीवी। अच्छा नौकरानी का क्या होगा? मुझे नौकरानी का ये लग रहा है कि सोराब खुद ही नौकरानी को मार देगा। नौकरानी को सोराब की वाइफ को मार देना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है सोराब को लगेगा अब ये पकड़ाने वाली है, ये बस गई, इसका गेम खत्म करो। अपने नौकर को बोलेगा इसका काम खत्म कर, इसको भी गायब कर यहाँ से। सही है। जहाँ लोगों को पता चलेगा कि इसकी वाइफ, इसको ढूंढेंगे नौकरानी कहाँ, वही चीटर है और वो गायब। सही है। अब वो अपने नौकर जो उसका नौकर है खास सोराब का, उसको बोल के उसको खत्म करवा देगा। सही बात है। ऐसा मुझे लगता है। हाँ भाई प्रेडिक्शन बहुत हो गई। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।